वेलकम टू मैथ्स ट्यूटर। मैं सुब्रतो सर आज तुम्हारे लिए लेकर आया हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज 4A का क्वेश्चन नंबर 55, 56 एंड 57 का सॉल्यूशन बहुत इजी प्रोसेस से और सही मेथड से बनाना सिखाऊंगा। बने रहो वीडियोस के साथ क्योंकि बहुत मजा आएगा और बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। अब धीरे धीरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन हार्ड होता जा रहा है, बट हम बहुत सिंपल तरीका से उसको सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 55। क्या है क्वेश्चन नंबर 55? 55 में क्वेश्चन दो है। देखो दो क्वेश्चन दिया हुआ है, तो पहले हम 55 का पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या है? 1/x-1 माइनस 1/x+5 इज इक्वल टू 6/7 और x का वैल्यू को हम 1 या -5 कंसिडर नहीं कर सकते हैं। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, हम देख रहे हैं कि दोनों ही जो x वाला टर्म है वो नीचे दिया हुआ है, यानी कि मेरे डिनोमिनेटर में दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम उसको एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 5। अब x-1 डिवाइड होगा तो 1 हो जाएगा, तो बचेगा x प्लस 5। ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा x प्लस 5। बीच में माइनस का सिंबल दिया हो तो माइनस ले लेंगे। इधर x प्लस 5 कैंसिल हो जाए तो बचेगा x-1। ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये x-1 ही हो जाएगा। हमेशा ब्रैकेट में ही लिखना पहले, बाद में ब्रैकेट से बाहर निकालना, क्योंकि अगर यहाँ माइनस सिंबल रहता है ना तो फिर ये ब्रैकेट से जब निकलता है तो सिंबल चेंज हो जाता है। तो इज इक्वल टू 6/7। तो देयरफॉर हम अगर ब्रैकेट से निकाल ले तो ये क्या हो जाएगा? x प्लस 5 माइनस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा x² प्लस 5x माइनस 1x माइनस 5 इज इक्वल टू 6/7। अगर गौर से देखो ये प्लस एक्स और माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा ऊपर में, तो देयरफॉर यहां बच जाता है मेरा 6 और नीचे सॉल्व करेंगे तो बच जाएगा x² प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 6/7। अब हम इसे बाइसेम कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? बाइसेम करेंगे तो इधर का नीचे वाला ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और इधर का नीचे वाला इधर का ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। हम लिख सकते हैं 6 इंटू x² प्लस 4x माइनस 5 इजिकल टू ये क्या हो जाएगा? 6 इंटू 7। यही नियम है मेरा बाइसेम का। तो देयरफॉर हम कर सकते हैं x² प्लस 4x माइनस 5 इजिकल टू 6 इंटू 7। ये 6 इधर आ जाएगा तो नीचे आ जाएगा, 6 कट गया। देयरफॉर x² प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 7। इस 7 को भी हम लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे क्योंकि मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नियम है कि इज इक्वल टू के बाद राइट हैंड साइड में हम हमेशा 0 रखेंगे। तो x² प्लस 4x, ये 7 इधर आएगा तो -7 हो जाएगा, यानी टोटल हो जाएगा -12 इज इक्वल टू 0। अब ये बन गया मेरा ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 का फॉर्म में। तो हम इसको फैक्टराइजेशन करके बहुत इजी तरीका से x का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को लिख लेंगे और लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करने के बाद जो मेरा फैक्टराइजेशन होगा उससे हम बीच वाला ये प्लस 4x लाने का ट्राई करेंगे। तो हम यहाँ पे देखेंगे अगर 12 का हम फैक्टराइजेशन करें तो दो तरीका से हो सकता है। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1। यहाँ पे अगर हम देखेंगे 2 2 जा 4 और 3 1 जा 3 लेंगे तो इससे मेरा प्लस 4x नहीं आ रहा है। तो हम क्या करेंगे? इसको नहीं लेके 6 इंटू 2 को ले लेंगे। अगर 6 इंटू 2 को लिया जाए तो 6x और 2x कर देंगे प्लस 6x माइनस 2x। तो देखो 6 2 जा 12 x² आ गया माइनस 12x² और प्लस 6x माइनस 2x मिलके प्लस 4x हो जाएगा। तो हम इजीली इस चीज को ले सकते हैं। अब तक हम लोग बहुत सारा मैथ बनाए हैं और उम्मीद है कि इस चीज को अब तुम समझ चुके हो। तो देयरफॉर x हम लोग कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x प्लस 6, माइनस 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x प्लस 6 हमारा कॉमन चला गया क्योंकि दोनों जगह पर ब्रैकेट में है, तो x माइनस 2 को अलग से ब्रैकेट में लिख दिए। तो देयरफॉर x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू -6। अगेन हम सेकंड वाला ब्रैकेट का ले लेंगे तो अगेन
x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू हो जाएगा 2, और ये दोनों हमारा हो गया आंसर। समझ में आया? कुछ भी नहीं था, बहुत इजी प्रोसेस था। अब तक हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 54 तक का सॉल्यूशन कर चुका है। तो 1 से लेकर 54 तक अगर तुमने खुद से सॉल्व करना सीख लिया है तो आगे का सारा मैथ तुमको बहुत बढ़िया से समझ में आएगा, जिस प्रोसेस से मैं सिखाऊंगा। खास करके जो तुमको दिख रहा है ना क्वेश्चन नंबर 56 और 57, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, इसको सीखना बहुत जरूरी है और इसको मैं बहुत इजी प्रोसेस से सिखाया हूं। बने रहो वीडियो के साथ, अंत तक देखो, तभी बना सकते हो खुद से सेल्फ इंडिपेंडेंट होके मैथ। तो चलो क्वेश्चन नंबर 55 का ही 2 बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 का 2, 1 by 2x minus 3 plus 1 by x minus 5 is equal to 1:1 by 9। तो कैसे करेंगे इसको सॉल्व? बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 55 को 1 को जैसे सॉल्व किया था वैसे ही करेंगे। पहले नीचे का एलसीएम ले लेंगे हम लोग, तो 2x minus 3 into x minus 5 एलसीएम हो जाएगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बच जाएगा मेरा x minus 5 और प्लस 2x minus 3 इज इक्वल टू, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया हुआ था, हम इसे प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लें तो क्या हो जाएगा 10/9। अब इसको सॉल्व किया जाए, ऊपर में तो क्या हो जाएगा x माइनस 5 प्लस 2x माइनस 3, ब्रैकेट से सबको बाहर निकाल दिए और नीचे हम कर लेंगे मल्टीप्लाई, तो 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 15 इज इक्वल टू 10/9। अब हम क्या करते हैं, बाइसेम कर लेते हैं इस चीज को। बाइसेम करने से पहले एक बार ऊपर सॉल्व कर लो तो क्या हो जाएगा 3x माइनस 8 बाई 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 15 इज इक्वल टू 10/9। हम इसे बाइसेम करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तुम्हें भली भांति पता है। अब तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 27x माइनस 9 8 72 इजिकल टू, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 20x स्क्वायर माइनस 130x प्लस 150। अब हम क्या करते हैं ना कि लेफ्ट हैंड साइड में जो टर्म दिया हुआ है पूरा को उठा के लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं और जो लेफ्ट हैंड में दिया हुआ उसको राइट हैंड में रखते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा 20x स्क्वायर माइनस 130x प्लस 150 इज इक्वल टू 27x माइनस 72। ये स्टेप हमने क्यों किया, ताकि मेरा ये जो एक्स स्क्वायर वाला वैल्यू है ये प्लस में है तो प्लस में ही रहे, मैथ बनाने में मेरे को सुविधा होगा। तो फिर इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा 12x स्क्वायर माइनस 130x, इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस 27x प्लस 150 माइनस 72, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 72 इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर 20x स्क्वायर, इसको अगर हम लोग माइनस माइनस प्लस कर ले तो कितना हो जाएगा 157x प्लस ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 2 5 7 12 1 2 222 इज इक्वल टू 0। अब जरा ध्यान से देखा जाए 20 है और 2 2 2 ट्रिपल 2 है, तो दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका क्या आएगा 4440x स्क्वायर। अगर हम लोग 4440 का फैक्टराइजेशन कर ले ताकि मुझे ये माइनस 157x मिले, तो क्या करेंगे हम लोग पहले 2 से कर लेते हैं तो 2 2 2 0, फिर 2 से करेंगे 1 1 1 0, फिर 2 से करेंगे तो 5 2 10 5 2 10 5 2 10, फिर हम लोग अगर 5 से कर दे तो 1 1 1, फिर हम लोग अगर 3 से कर दे तो 3 3 9 3 7 21 आ गया। अब जरा देखो बीच में मुझे चाहिए 157। हम एक काम करते हैं इन सारे को मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आ रहा है। तो 2 2 4 4 2 8 8 5 40 40 इंटू 3 मतलब 120 और 37। अगर दोनों में हम x लगा दे, दोनों के आगे माइनस लगा दे तो देखो तो माइनस 157 आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है माइनस 517 और माइनस 157x आ जा रहा है। और अगर दोनों को मल्टीप्लाई करें तो प्लस 4440x स्क्वायर आ रहा है। यानी कि हम फैक्टराइजेशन में लेते समय ये ले सकते हैं माइनस 37x माइनस 120x प्लस 222 इज इक्वल टू 0।
अब जरा कॉमन लेके देखो, यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं जाएगा, केवल x कॉमन जाएगा, तो बच जाता है 20x माइनस 37। माइनस यहां से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, देखो तो जरा, यहां से हम 120 और 222 इन दोनों में से हम कॉमन ले सकते हैं तुम्हारा 6, तो 6 जैसी कॉमन जाएगा, यहां बच जाता है 20x और माइनस प्लस यहां माइनस हो जाता है, जरा मल्टीप्लाई करके देखना तो 37 के साथ 6 को क्या 222 आता है, बिल्कुल आएगा। देयरफॉर अगर हम इस ब्रैकेट वाले को कॉमन लेके एक जगह पे लिख दे तो बाकी जो बचा हुआ उसको हम दूसरे ब्रैकेट में लिख सकते हैं। अब आ गया कितना इजीली मेरा मैथ, देयरफॉर हम कह सकते हैं 20x माइनस 37 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू 37 बाई 20। अगेन हम सेकेंड वाले ब्रैकेट से करेंगे, क्या है, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू 6, ये दोनों ही मेरा आंसर हो जाएगा। क्या गॉट इट, समझ में आया? जो प्रोसेस मैंने बताया, जो मेथड मैंने यूज किया यहाँ पे तुमको समझाने के लिए, बहुत इजी प्रोसेस का यूज करता हूं। तो होप कि तुम्हें वीडियो से फायदा हो रहा है, बहुत कुछ सीख रहे हो नया, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को क्लिक करो, क्योंकि मैं हर रोज तुम्हारे लिए मैथ अपलोड करके देता हूं तुम्हें सिखाने के लिए। सीखो, सेल्फ इंडिपेंडेंट बनो, ट्यूटर सुब्रतो के साथ, सुब्रतो सर के साथ। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, क्या है क्वेश्चन नंबर 56? 1/2a प्लस b प्लस 2x इज इक्वल टू 1/2a प्लस 1/b प्लस 1/2x। क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप, एक काम करेंगे, सारे x वाले टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे। कैसे, देखो 1/2a प्लस b प्लस 2x, ये जो प्लस 1/2x राइट हैंड साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो क्या बन जाएगा, 1/2x माइनस में, तो इज इक्वल टू बाकी जो चीज है उसको हम वैसे ही लिख देते हैं बचा हुआ। अब हम एक काम करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, इधर से एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 2a प्लस b प्लस 2x इंटू ये 2x रह जाएगा ना, इज इक्वल टू, सॉरी अब ऊपर में ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस, हमेशा ब्रैकेट में लिखना इस चीज को, 2a प्लस b प्लस 2x। अब राइट हैंड साइड में भी सेम हम एलसीएम ले लेंगे ना, तो क्या हो जाएगा, 2ab हो जाएगा ना, दोनों मल्टीप्लाई होके, तो यहां बच जाता है मेरा b प्लस 2a। इतना समझ में आया? अब हम देखो इधर से जब सॉल्व करेंगे ऊपर को, तो ब्रैकेट से पहले बाहर निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा, 2x माइनस 2a माइनस b माइनस 2x, और नीचे क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4ax प्लस 2bx प्लस 2 2 जा 4x स्क्वायर। इतना समझ में आया तुम्हें? और इधर ऐसे ही रहने देंगे, b प्लस 2a बाई 2ab। अब जरा ध्यान से देखो, ये 2x प्लस में है और माइनस में है तो कट जाएगा। अब हम एक काम कर सकते हैं, ऊपर से अगर माइनस को कॉमन ले ले तो लिख सकते हैं ना, 2a प्लस b बाई 4ax प्लस 2bx प्लस 4x स्क्वायर। ये तो समझ में आया होगा तुम्हें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, b प्लस 2a को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 2a प्लस b, कोई दिक्कत नहीं है मुझे यहाँ पे, 2ab। हम एक काम करते हैं, बाइसेम कर देते हैं, बाइसेम करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो 4ax प्लस 2bx प्लस 4x स्क्वायर, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ना 2a प्लस b के साथ, और ये वाला उठ के इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि माइनस 2ab ब्रैकेट में हो जाएगा 2a प्लस b। इतना दूर कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हें? अब जरा ध्यान से देखो, 4ax प्लस 2bx प्लस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2ab, ब्रैकेट में 2a प्लस b है। अगर हम इस ब्रैकेट वाले को इधर लेके जाए राइट हैंड साइड में, ये नीचे आ जाएगा ना, नीचे आ गया तो ये कट जाएगा, कट गया, लेफ्ट हैंड साइड में ये पूरा का पूरा चीज बचा, और राइट हैंड साइड में बच गया माइनस 2ab। अब जरा सा इसको सजा के लिख लेते हैं, 4x स्क्वायर प्लस 4ax प्लस
2bx, ये -2ab लेफ्ट हैंड साइड में जाए तो क्या हो जाएगा, +2ab इज इक्वल टू 0 बच गया मेरा राइट हैंड साइड में। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे ऑलरेडी मुझे 4 टर्म दे दिया है, 1 2 3 4। हम क्या करेंगे, पहला 2 टर्म में से कॉमन लेने का प्रयास करेंगे। तो देख रहे हैं कि 4x कॉमन जा रहा है और ब्रैकेट में मेरा बच जाता है x प्लस a। इन दोनों टर्म में से अगर हम 2b को कॉमन ले ले, ब्रैकेट में बच जाता है x प्लस a। अगर मेरा दोनों ब्रैकेट में x प्लस a है तो x प्लस a को हम कॉमन ले सकते हैं ना। क्या बच जाएगा दूसरे ब्रैकेट में, 4x प्लस 2b बच जाएगा इज इक्वल टू 0। अगर ध्यान से देखा जाए, पहला ब्रैकेट इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू -a। फिर दूसरा ब्रैकेट को ले लेंगे हम अगेन हम दूसरा ब्रैकेट को ले लेंगे, 4x प्लस 2b इज इक्वल टू 0, देयरफॉर 4x इज इक्वल टू -2b, देयरफॉर x इज इक्वल टू -2b बाई 4। अगर इस 2 को 4 से काटा जाए तो क्या हो जाएगा, -b बाई 2। यानी कि हम लिख सकते हैं देयरफॉर x इज इक्वल टू आइदर मेरा माइनस ही होगा और -b बाई 2 होगा, ये दोनों में से कोई भी आंसर। व्हाट इट समझ में आया, कहीं फैक्टराइजेशन भी नहीं करना पड़ा और ऑटोमेटिक फैक्टराइजेशन आ गया। तो होप कि तुम्हें बहुत मजा आ रहा है इस चैनल से मैथ को सीखने में, और मेरा प्रोसेस, मेरा मेथड तुम्हें बहुत समझ में आ रहा है। खुद से इंडिपेंडेंट हो रहे हो, तुम्हें ऐसा लगने लगा है कि अब तुम खुद ब खुद इन सारे मैथ को सॉल्व कर सकते हो। अगर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है, खुद से मैथ को बनाने के लिए इंडिपेंडेंट हो रहे हो, किसी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है, तो ट्यूटर सुब्रतो को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को क्लिक करो, क्योंकि मैं हर रोज तुम्हारे लिए मैथ अपलोड करके देता हूं, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें सिखाने के लिए। और साथ में चैनल को शेयर करो अपने फ्रेंड सर्किल और रिलेटिव्स के बीच, ताकि हर बच्चा सीख सके इजी प्रोसेस से मैथ को सॉल्व करना। बने रहो चैनल के साथ, देखते रहो वीडियो अंत तक, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 57 भी बहुत मजा आने वाला है सीखने। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57, x प्लस 3 बाई एक्स माइनस 2 माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 4:1/4। क्या करेंगे, एज यूजुअल मैथ को हम स्टार्ट करेंगे एलसीएम के साथ। कैसे एलसीएम लेंगे, हम नीचे वाले को x माइनस 2 इंटू एक्स लिख देंगे। अब x माइनस 2 तो कट जाएगा, बचेगा x, तो वो x मेरा x प्लस 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। -1 माइनस एक्स इंटू ये x कट जाएगा, बचेगा x माइनस 2, तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इधर मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया हुआ, इसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेते तो क्या हो जाएगा मेरा 17/4। इतना क्लियर है। अब हम एक एक करके सॉल्व करते जाते हैं। ऊपर में x² प्लस 3x माइनस, इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, x माइनस 2 माइनस x² प्लस 2x। अब ये सब बच्चा ऐसे तुम्हें सिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें तुम महारती हासिल कर चुके हो। तो इज इक्वल टू 17/4, इतना तो समझ में आ गया है। अब हम एक काम करते हैं, सारी चीजों को ब्रैकेट से बाहर निकाल देते हैं। क्या हो जाएगा, x² प्लस 3x, ब्रैकेट से अब निकालेंगे तो ये -6 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस x² हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस 2x हो जाएगा, डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा, x माइनस 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 17/4। सारे चीजों को सॉल्व करके लिख लिया जाए तो क्या हो जाएगा, x² प्लस x² यानी 2x²। यहां जा रहा ध्यान से देखो, प्लस 3x है, -6 और -2x मिलके -3x होगा, यानी प्लस 3x और -3x कैंसिल होगा तो x का टर्म हो जाएगा 0। सिर्फ क्या बच जाएगा मेरा, +2। ध्यान से देखो जरा, +2 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 17/4। हम बाइसियम कर देते हैं, बाइसियम करें तो क्या, अच्छा एक काम और कर सकते हैं, यहां पे भी तुम इसको ब्रैकेट से बाहर निकाल दो तो क्या हो जाएगा, x² माइनस 2x। अब हम कर देते हैं बाइसियम, ठीक है, इसको कर देते हैं बाइसियम। तो बाइसियम जैसे करेंगे क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8x² प्लस 4 2 जा 8, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 17x² माइनस 17 2 जा 34x। क्लियर है। अब हम सारे टर्म को राइट हैंड साइड में लेके चले जाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में 0 कर देते हैं, तो 17x² माइनस 8x² हो जाएगा।
माइनस 34x, ये 8 इधर जाएगा तो -8 हो जाएगा। देयरफॉर 0 इज इक्वल टू, इसको अगर हम लोग सॉल्व कर ले तो कितना हो जाएगा, 9x² माइनस 34x -8। पूरा चीज को अगर हम राइट हैंड साइड में लिख के अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म को सही कर ले तो कोई भी दिक्कत है क्या, कहीं से भी दिक्कत नहीं है। तो फर्स्ट टर्म दिया है 9x², लास्ट टर्म आ गया है 8 इज इक्वल टू 0। बीच वाले टर्म को कैसे लाएंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 9 8 या 72। सिंबल क्या है, प्लस माइनस माइनस और x²। अब हम 72 का फैक्टराइजेशन कर लेंगे तो कितना होगा, 36। अब देखो बड़े हो गए हैं, अब इतना मैथ बना चुके हो 56 तक, तो 57 मैथ को थोड़ा शॉर्टकट बनाने का प्रयास करो। अब आगे जैसे जैसे चलेंगे अपना ब्रेन का यूज करते हुए फैक्टराइजेशन करना। अगर तुम्हें ध्यान से देखो, -36 और +2 ले ले तो क्या -34 नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। तो -36x और +2x ले लेते हैं और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -72x² भी आ रहा है, यानी कंडीशन फुलफिल्ड। तो फिर यहां से हम 9x कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में क्या बच जाएगा मेरा, x माइनस 9 4 जा 36, प्लस यहां से 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x -4 इज इक्वल टू 0। x -4 दोनों ही ब्रैकेट में है तो कॉमन ले लेंगे, बचेगा 9x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x -4 इज इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू +4। एंड अगेन हम ले लेंगे सेकंड वाला अपना ब्रैकेट का, यानी 9x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x इज इक्वल टू -2/9। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 57 का सॉल्यूशन। होप कि तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा है मैथ को बनाने में, और मैं जिस इजी मेथड से, इजी प्रोसेस से तुम्हें सिखा रहा हूं, तुम्हें मैथ बहुत अच्छा से समझ में आ रहा है, खुद से सीख रहे हो, खुद से बनाने के लिए इंडिपेंडेंट हो रहे हो। अगर चैनल से फायदा हो रहा है, वीडियोस को देखकर फायदा हो रहा है, तो वीडियोस को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को क्लिक करो, क्योंकि मैं हर रोज तुम्हारे लिए वीडियो अपलोड करके देता हूं, केवल और केवल तुम्हें मैथ सिखाने के लिए। तो और साथ में चैनल को शेयर करो अपने फ्रेंड सर्किल और रिलेटिव्स के साथ, ताकि हर बच्चा सीख सके इजी प्रोसेस से मैथ को सॉल्व करना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 58, 59 एंड 60 के सॉल्यूशन के साथ। तब तक खूब मन लगाकर पढ़ो, देश का नाम रोशन करो। जय हिंद, जय भारत।